आपके अपने YouTube चैनल द अर्क ज्ञान ट्यूब में स्वागत है। आज हम माह सितंबर पाक्षिक मूल्यांकन दूसरा देखने वाले हैं। माह सितंबर माह का पाक्षिक असाइनमेंट नंबर का दूसरा देखने वाले हैं। कक्षा 10वीं का है, विषय है गणित का। इसे अच्छे से देखें, पूरे को समझें, वीडियो को पूरा फुल ज़रूर देखें तो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमेशा आता रहता है और आता रहेगा। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला नंबर का है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक में एक अंक निर्धारित होता है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा इसमें देखते हैं। ए है प्रथम चतुर्थांश, बी है द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। यहाँ पर दिया गया है, ग्राफ बना गया है। इसे आप समझें किस तरह बनाया गया है। इसका आंसर होगा बी, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर का है। प्रश्न दूसरा है, y बराबर 7x - 5 की प्रवणता होगी क्या होगी? इसका क्वेश्चन नहीं लिखाया है, इसमें बी आएगा 7। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी कितनी होगी? दूरी कितनी होगी इसमें दिया गया ए 4 और बी 10 और √10 और दिया गया है डी में √14। इसमें उत्तर आएगा बी, 10 इकाई होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा नंबर का देख लेते हैं। अगला है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि होगी क्या होगी? ए वाई, बी एक्स, सी 0 और डी 1। इसका उत्तर होगा 0 होगी। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, सभी में एक अंक निर्धारित होंगे। प्रश्न नंबर पहला है, मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है 0 0 होता है। इसमें उत्तर आएगा 0 0 होता है। अगला दूसरा नंबर का प्रश्न है, बिंदु -3 और -5 द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पर एक बार और चतुर्थांश होगा में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसे अच्छे से देख लें। प्रश्न नंबर तीसरा है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है? खाली स्थान क्या होता है? इसका आंसर होगा 0 होता है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का देख लेते हैं। चौथा है प्रश्न नंबर 4, रेखा y x + 5 का अंततः खंड क्या होगा? इसका अंततः खंड होगा 5 होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है 0 2 और है 5 8 और 5 - 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है। हल दिया गया है, माना कि बिंदु ए कोष्टक में 5 और 8 और बिंदु बी में दिया गया है 5 और -3 है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र निम्न अनुसार होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सूत्र होता है ए बी बराबर x2 - x1 का घात 2, सभी का घात 2, y2 - y1 इसका घात 2। फिर यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास दिया गया है, इसका सॉल्यूशन किया गया है। √5 - 5 का घात 2, फिर आएगा प्लस -3 - 8 का घात 2। इसे उतार दिया गया है क्वेश्चन को। फिर आएगा इसका 5 में 5 जाएगा तो 0 आएगा, तो 0 इन्हें घटाएंगे, इन्हें भी जोड़ेंगे या घटाएंगे, 2 में 1 होगा तो यहाँ पास आ जाएगा। फिर यहाँ पास 2 0 का करेंगे, 2 से वर्ग तो 0 ही आएगा, और -11 से करेंगे तो 121 आएगा। अगला आएगा कि इसका 0 से और 121 से जोड़ेंगे तो 121 आएगा, और इसका इकाई हो जाएगा 11 × 11, तो इकाई आ जाएगा 11। इसका आंसर होगा, अच्छे से समझें, अभिष्ट दूरी होगी। और अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, बिंदु 1 और 5 और 3 7 की ढाल तथा अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अंततः खंड ज्ञात करना है। हल दिया गया है, देख लेते हैं। रेखा बिंदु 1 5 और 3 7 से होकर जाती है। 1 और 5 है और 3 7 है, तो y1 हो जाएगा और y1 x1 होगा और y1 और x2 और y2 होगा। तो इसे इस तरह फॉर्मेट में रखते हैं। x1 में बराबर होगा 1, y1 में होगा 5 और इसमें का होगा, और x2 में होगा 3 और y2 में होगा 7।
प्रवणता या ढाल होगा m बराबर, इसका सूत्र दिया गया है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 का सूत्र होगा। ये सूत्र है, इसे याद रखें, प्रवणता का सूत्र है। m बराबर होगा 7 माइनस 5 बटे में 3 माइनस 1, फिर इसे घटा देंगे तो 2/2 आएगा, फिर 2 में 2 काट देंगे तो 1, इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार अंतःखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दो बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो इसे ज्ञात करते हैं, बिंदु x1 और y1 और x2 और y2 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण बनाना है। x माइनस x1 बराबर x2 माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1, सॉरी ऊपर का y है, सॉरी इसे देख लेंगे आप। y माइनस 5 होगा, फिर 7 माइनस 5 बटे में 3 माइनस 1, इसे घटा देंगे तो यहाँ पास y माइनस 5 बराबर 2 इंटू 2, ये आ जाएगा नीचे। y माइनस 5 बराबर एक कोष्टक में x माइनस 1 घटाने पर यहाँ पास आ गया, इसे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पास आएगा y बराबर x प्लस 4 की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरह, ये आ गया। और अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, सरल रेखा 5x प्लस 6y बराबर 7 की ढाल तथा अंतःखंड ज्ञात कीजिए दिया गया है। हल दिया गया है, सरल रेखा का समीकरण दिया गया है। इसमें 5x प्लस 6y बराबर 7 और 6y बराबर माइनस 5x प्लस 7 दिया गया है। तो y बराबर माइनस 5 बटे में 6x प्लस 7 बटे में 6 आएगा। फिर इस समीकरण की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर होगी। इसे रखने पर यहाँ पास दिया गया है, रखने पर माइनस 5 बटे में 6 और c बराबर होगा 7 बटे में 6 रखने पर, अतः रेखा की प्रवणता ढाल है m बराबर माइनस 5 बटे 6 और अंतःखंड c बराबर 7 बटे 6 आएगी। लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, बिंदु 3 और 4 की मूल्य बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। हल दिया गया है, माना कि दिया गया है बिंदु ए है, ए बराबर होगा 3 4 है। हम जानते हैं कि मूल्य बिंदु 0 में 0 0 है। दूरी के सूत्र देख लेते हैं। दूरी के सूत्र होता है √x2 माइनस x1 बट उसका सभी का घात 2 प्लस y2 माइनस y1 का घात 2, फिर होगा √3 माइनस 0 का घात 2 प्लस 4 माइनस 0 का घात 2, फिर आएगा नीचे 3 का घात 2 प्लस 4 का घात 2, फिर आएगा √9 प्लस 16, इसे जोड़ देंगे तो 25 आएगा। तो 25 से 25 का भागित 25 पंचे 25 आएगा, तो इसका इकाई 5 आ जाएगा। इस तरह उत्तर आएगा इसका। अगला है, देख लेते हैं 6वां नंबर का प्रश्न दिया गया है। 6वां है, एक रेखा बिंदु 3 7 व 6 8 से होकर जाती है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता ज्ञात करना है। दिया गया है कि बिंदु दिया गया है बिंदु a x1, फिर है y1 बराबर होगा 3 और 7, इसमें रखेंगे। बिंदु b में रखेंगे x2 और y2 बराबर, इसे रखेंगे b में 6 और 8 को। रेखा है ए बी की प्रवणता या ढाल m बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। m बराबर होगा यहाँ पर 8 माइनस 7 बटे में 6 माइनस 3, यहाँ फिर नीचे आने पर ये उत्तर आ जाएगा, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 और 0 से होकर जाती है। यहाँ पर दिया गया है, इसका बिंदु होगा x1 और y1 और x2 और y2 से होकर जाने वाली सरल रेखा समीकरण है। तो यहाँ पर दिया गया है
y माइनस y1 बराबर, इसका सूत्र दिया गया है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 नीचे में दिया गया है। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ y माइनस 0 बराबर 7 बटे में 6 यहाँ पास रखने पर होगा। फिर नीचे में आएगा y बराबर 60 बटे 3 में माइनस करने पर 7 है, x माइनस 42 बटे में 3 होगा। फिर 3y बराबर 7 x माइनस 42 इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, इसे अच्छे से देखें। 8वां है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है। तो यहाँ देख लेते हैं, हल दिया गया है। सरल रेखा के व्यापक समीकरण का सूत्र होता है कि y mx प्लस c में दिया है अंतःखंड c बराबर होगा 3 और प्रवणता बराबर होगा m बराबर 5/4 रखने पर। फिर वहाँ पास आएगा y बराबर 5 और 4 बटे में 4 x प्लस 3 रखने पर। फिर y बराबर 5x प्लस 12 बटे में 4 इन्हें फिर 4y बराबर 5x प्लस 12 फिर 5x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0 होगा। इस तरह आंसर आएगा।